मैंने सोचा मैंने कभी इनके चेहरे में क्रोध नहीं देखा, क्रोध के भाव नहीं देखे, क्यों ना आज एक बार इनको परेशान करके देखें, शायद गुस्सा आ जाए। छेड़ के तो देखें। सोई महाराज, ठाकुर जी महाराज, एक तो कन्हैया वैसे ही बड़े चालू है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सोचते ही रहते। शैतानियां बचपन से थी कन्हैया की, नटखट मजाकिया। आज फिर एक मजाक करने का सूझा। सोई महाराज उदास सा चेहरा लेके, एक्टर भी तो थे, उदास सा चेहरा लेकर के रुक्मणी जी के कक्ष में जैसे ही आए, माता रुक्मणी ने पूछा कि महाराज कोई समस्या, कोई कष्ट, अगर कोई ऐसा कष्ट हो तो हमें बताओ। ये चेहरा उदास है आपका, मुखारबिंद में आज उदासी के भाव दिख रहे हैं। कन्हैया ने कहा नहीं देवी, कुछ बात नहीं है, और अभी आप थोड़ा देर के लिए कुछ समय हमें ऐसे ही रहने दें। तो रुक्मणी जी ने कहा महाराज कोई गलती हो गई, हमसे कोई गलती हो गई, अपराध हो गया तो बताओ। कन्हैया कह रहे देखो देवी, अपराध की बात अगर करें तो आप रहने दो, आपको बुरा लग जाएगा, इतना कह के शांत हो गए। अब माता रुक्मणी ने सोचा जरूर हमसे जुड़ी कोई, हमसे कोई गलती हुई, अपराध हुआ। उन्होंने कहा महाराज देखिए, अगर मैंने कोई अपराध किया भी है, मैं बारंबार क्षमा उसके लिए मांगती हूँ, लेकिन महाराज अपराध तो बताओ, गलती क्या की। कन्हैया कहते हैं गलती, एक गलती की हो तो बताएं। यहाँ तो गलती पे गलती है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है तुमने हमसे विवाह किया। कहां तुम्हें शिशुपाल जैसा पति मिल रहा था, धन में हमसे ज्यादा, स्वरूपवान, नाम भी उसका, ऐसा वर आपको मिल रहा था, लेकिन नहीं, हम जैसे ग्वारी ऐसे गंवार से शादी करनी पड़ी तुम्हें, हमसे विवाह कर लियो तुमने। तुम अगर कहो कि हमसे विवाह ना करती, वो तो आप द्वारिका के राजा हैं इसलिए आपसे विवाह किया, तो बताओ हम द्वारिका के राजा क्यों हैं? द्वारिका देखो बीच समुद्र में बनी है, क्यों? बड़े बड़े राजा के भय थे, हमने बीच समुद्र में वास कर रखा, दूसरे राजाओं के भय से, डर से। अगर तुम कहो महाराज वो तो विवाह हम नहीं करते, आपसे विवाह इसलिए किया क्योंकि आप यशोदानंदन हैं, नंद नंदन है, इसलिए आपसे विवाह किया। तो बताओ महाराज हम कहाँ के यशोदानंदन? कोई हमें कहता है यशोदानंदन, कोई कहता है देवकी नंदन, कोई कहता है ना इसकी माँ का पता ना पिता का पता। बताओ, अगर तुम कहो वो तो हम विवाह नहीं करती, विवाह आपसे इसलिए किया क्योंकि हमने सुना आप बड़े स्वरूपवान हैं, सुंदर हैं। तो कहाँ के सुंदर? एक तो जन्मते काले, ऊपर तक कालिया नागते युद्ध कर करके और काले पड़ गए। हमारा तो नामो जयकारों तक लग जावे, कारे ठाकुर की जय। अगर तुम कहो आपसे विवाह हम नहीं करती, वो तो विवाह इसलिए कि आपका नाम बहुत सुना, द्वारिकाधीश का नाम बहुत सुना, तो हमारा काय को नाम, हमारा नाम कौन गाता है जिनके पास कुछ है ही नहीं, खाने को ढंग से खाना नहीं है, रोटी नहीं है, ओढ़वे को कपड़ा ना है, रहवे को घर ना है, वो मेरे नाम को, ऐसे संत फकीर मेरा नाम गाते हैं। चेहरे की तरफ देखा माता रुक्मणी के, देख रहे थे कि इतना सब कहने के बाद थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है कि नहीं, क्रोध आ रहा है कि नहीं। देखा तो माता रुक्मणी वैसे ही सहज स्वभाव लिए खड़ी हुई है। जब देखा क्रोध का कोई भाव नहीं, तो एक अंतिम बात और कही, देखो देवी अभी भी समय है, अगर कहो तो शिशुपाल से बात कर लें, अभी भी समय है, अगर आप चाहो शिशुपाल से बात कर लें, अभी भी वो विवाह करने के लिए राजी हो जाएगा, हमारा पीछा अभी भी छुड़ा सकती है। ये बात कब कह रहे हैं? जब 5 संतान हो चुकी हैं, 5 पुत्र परमात्मा के माता रुक्मणी से हो चुके हैं, तब ये बात कह रहे हैं कि अभी भी समय है, आप चाहो तो शिशुपाल से बात करें। देखा तो क्रोध तो नहीं आया महाराज, रुक्मणी जी मूर्छित होकर के जमीन में गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। जैसे ही मूर्छित हुई, ठाकुर जी ने चतुर्भुज स्वरूप धारण किया, एक हाथ से माता रुक्मणी को उठा रहे हैं, एक से पानी का छिड़काव दे रहे हैं, एक से पोंछते जा रहे हैं, एक से पंखा झुला रहे हैं। जैसे ही मूर्छा खुली,
माता रुक्मणी के आंखों में आंसू थे। परमात्मा ने कहा देखो देवी, स्वरूप स्वभाव थोड़ा मजाकिया रहा है, विनोदी स्वभाव का रहा हूं, इसलिए मजाक करना मेरी आदत है। दिल पे मत लेना, हृदय से मत लेना बात को। ये मैंने ऐसे ही आपको परेशान करने के लिए कहा था। मैं देखना चाह रहा था कि आपके चेहरे पर भी क्रोध आता है कि नहीं। मजाकिया स्वभाव का रहा हूं, हृदय से मत लगाना बात को। रुक्मणी जी कहती हैं हाथ जोड़ के, महाराज वैसे आपने कुछ गलत कहा नहीं, कहा आपने सब सत्य है। सबसे पहली बात, मेरा आपका कोई मेल ही नहीं है। कहां इस जीव को, इस प्रकृति को वश में रखने वाले आप ईश्वर, कहां इस प्रकृति को अपने वश में रखने वाले आप ईश्वर, और कहां हम जो स्वयं प्रकृति के वश में हैं। प्रकृति जिसके वश में होती है वो ईश्वर होता है, और प्रकृति के वश में जो होता है वो जीव होता है। ये अंतर है जीव और ईश्वर का। आपका मेरा मेल कैसे हो जाए? आप प्रकृति के ऊपर, हम प्रकृति के नीचे। आप कहते हैं मैं द्वारिका के बीच में, ये समुद्र के बीच में निवास करता हूं बड़े राजाओं के भय से। जी महाराज, कहने का भाव आपका ये है कि इस शरीर रूपी समुद्र के हृदय रूपी द्वारिका में आपका निवास है, और राजाओं के भय से। कौन से राजा? छल कपट बैर द्वेष अभिमान ईर्ष्या, ऐसे राजाओं के भय से आप इस शरीर रूपी समुद्र के आत्मा रूपी हृदय रूपी द्वारिका में निवास करते हैं। आप कहते हैं महाराज कि ना मेरे माँ का पता, ना मेरे पिता का पता, कोई यशोदा नंदन कहता, कोई देवकी नंदन कहता। तो मेरा एक प्रश्न है, क्या इस संसार के माता पिता जो स्वयं है, जो इस संसार को रचने वाला है, उसके भी माता पिता होते हैं क्या? हमने तो सुना है परमात्मा के ना आदि का पता है ना अंत का पता है। उस ईश्वर के भी माता पिता हैं। जो संसार को बनाता है उसको भी बनाने वाला कोई है क्या? अगर हो तो बता दो। आप कहते हैं कि हम काले हैं, जन्मते काले, नाग युद्ध करने के बाद और कारे। तुम्हारा जब कार्य है कि जी कमाल करो, कहीं गोरे होते तो पतो न काते काहे जाता है। जब काले होकर के ये कमाल करते हो, गोरे होते तो पता नहीं क्या से क्या करते। हमारे ब्रज के संत कहते हैं महाराज, किसी संत के भाव थे, लाला अच्छा हुआ कि तुम काले स्वरूप में और ये लाला के रूप में आए हो। कहीं गलती थे महाराज, लाली बन के आ जाते, करोड़न के तो गरे कट जाते। यदि नंद लाला तुम होते लली, लाला कहीं लाला ते लली हो जाते। यदि नंद लाला तुम होते लली, तो गले कट जाते करोड़न के। कहीं लाला थे, लाली बन के आते तो न जाने कितनों के गले कट जाते। माता रुक्मणी कहते हैं महाराज अच्छा है कि कम से कम स्वरूप काला है। जब काले होकर के ये कमाल करते हो, कहीं गोरे होते तो पता नहीं क्या से क्या कर जाते। हाँ महाराज, हमारे महाराज जी एक भजन गाया करते हैं, 2 लाइन आती हैं उसकी, मुझे बहुत पसंद है। हो तनक तुम हूं कारे, मनक हम हूं कारे, आज दो मिले कारे कारे। इसके भाव भी अलग है महाराज। ओ तनक तुम हूं कारे, मनक हम हूं कारे, आज तो मिले कारे कारे, आज तो मिले कारे कारे। ओ तनक तुम हूं कारे, मनक हम हूं कारे, तनक तुम हूं कारे, मनक हम हूं कारे, आज तो मिले कारे कारे, आज तो मिले कारे। इसका भाव देखो महाराज, तनक तुम हूं कारे मतलब तन से तो आप काले हो, मनक हम हूं कारे, मन से हम काले हैं। तन से आप काले हो, मन से हम कारे हैं। और जब ये दोनों कारे मिले हैं तो फिर कुछ तो हो गई हो। वो तनक तुम हूं कारे, मनक हम हूं कारे, आज तो मिले कारे
ठाकुर की जय। जयकार उठारी थे लगा दो, अब समय निकलते ही जा रहा महाराज, फिर ये मौका बार बार नहीं मिलता है। कथा है, बोलिए बाके बिहारी लाल की। देख रहे हो कलते हमारे घरे को, लेकिन फिर भी हम रोज उसी भाव से आ जाते हैं, फिर तो ठाकुर जी अपने आप चला देता है। प्रयास करो महाराज चीख वे को। हाँ भोजन वोजन करके ना आए हो तो बात अलग है, जोर ना डारूंगा। भोजन ना करो हो तो जोर नहीं डारूंगा। हमने तो एक कटोरी खीर खींची है। हाँ आलू थोड़े कम खाए हैं, आज गर्मी ज्यादा है, सुबह से ही थोड़ा सा स्वास्थ्य भी सही नहीं लग रहा था। हाँ इसी कारण से आज आने में भी देरी हुई है। तो खीर ली है बढ़िया, और उसी के प्रभाव से बोले भी जा रहे हैं। बाकी आपकी तो रोटी चली होंगी, 4 4 6 6 को 10 10 12 भी होगा, देखने में ना लगे तो बात अलग है। जयकारो जोरते लगाओ करो महाराज, जयकारो जितने जोरते लगाओगे ना फायदा है इन सब चीजन के। तारी बजावे को, जयकारा लगावे को, हाथ उठावे को, इन सब के फायदा है। देखो जयकारा ते आपकी श्वास नली बढ़िया चलेगी, श्वास है ना, घर साफ होगा, गले में जो खराश फराश होगी वो साफ हो जाएगी, गला और खुलेगा, है ना। उसके बाद तारी बजावे के फायदा भी है, न का जो मच्छर वच्छर हो वो दूर भग जाए। ऊपर ते जाते बीपी कंट्रोल रहे, ब्लड प्रेशर। हाँ तारी बजावे थे बीपी बहुत कंट्रोल रहे। हाथ ऊपर करके जब जयकारो लगाओ ना, तो हाथ जब ऊपर करोगे तो जैसे इस भवसागर में हम तैर रहे हैं, हाथ ऊपर करके जयकारा लगाएंगे तो ठाकुर जी को ये हाथ दिखेंगे कि हाँ मनुष्य भवसागर में तैर रहा है, इन्हीं हाथों को पकड़ करके वो बचाएगा। हाथ ही नहीं उठाओगे तो उसे दिखोगे कैसे? दिखना है तो हाथ उठाना पड़ेगा। इसलिए जयकारा जोर से हाथ उठा करके लगाया करो, क्योंकि ब्रजवासिन की वो बात ध्यान रखो करो, सखीन की। अगर ना लगायो अगले वर्ष अगले जन्म में काहे जाओगे? जाने जोरते जयकारो ना लगायो गूंगो, और जाने हाथ ना उठाए वो लूलो टोटो कछू के लो। तो इस डर को अपने हृदय में जिंदा रखो। अगर अगला जन्म सही पाना है, प्रयास तो ये करो महाराज पतन से ही बचो। एक बार जोरदारी को जयकारा लगाओ, फिर आगे प्रवेश करें। बोलिए द्वारिकाधीश महाराज की। आदमी की ज्यादा आ रही, औरतन की घर में औरतन की ज्यादा आवे, यहाँ आदमी के ऐसो कैसो महाराज आवाज। तो वैसे अभी तक मैंने ज्यादातर जहां भी कथाएं की है वहां औरतन की आवाज, माताओं की ज्यादा आवे महाराज। तुम्हारी आवाज पता ना क्यों डाउन सी है रही है, और एक आदमी की ज्यादा आ रही है। अपनी क्षमता दिखाओ ऐसे महाराज, ये नाक मत कटाओ। बोलिए नंद के लाला की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। कोई बात नहीं। माता रुक्मिणी कहती हैं परमात्मा से कि लाला अच्छा हुआ कि कार्य स्वरूप में हो, गोरे नहीं हो। और दूसरी बात, आप कहते हो महाराज मेरा नाम कौन गाता है? जिसके पास कुछ नहीं है, ना पहनवे को कपड़ा, ना खावे को रोटी, ना रहवे को मकान, वो संत फकीर मेरा नाम गाते हैं। तो महाराज आपके नाम से बड़ा क्या है इस संसार में? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी कौन है? केवल राम के दास, जो राम का नाम अपना ले जीवन में, उसी के लिए कहती है महाराज मुझे राम का नाम मिल गया। ओ पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमौलिक दी
वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, ओ कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम नाम का धन मिल जाए। इसलिए महाराज आपके नाम से बड़ा कोई धन नहीं इस संसार में। ये धन तो आएगा, एक दिन नष्ट हो जाएगा। धन आता है चला जाता है, रुकता किसी के पास नहीं है। अर्थ प्रधान ये संसार है। धन आता है चला जाता है, नाम एक बार जीवन में आ गया वो जीवन भर रहेगा। इसलिए नाम का अभ्यास करते रहो। अभी से अभ्यास करना चाहोगे तब जाके अंत में नाम निकलता है। तो नाम का धन। परमात्मा ने जब ऐसे उत्तर सुने, वो स्वयं माता रुक्मणी से कहते हैं, देवी वास्तविकता में इसीलिए मेरा प्रेम आपके साथ, मेरा स्नेह आपसे ज्यादा है। आपके समान कोई दूसरा नहीं है, आपके जैसे भाव किसी के नहीं। बाकी रानियां तो रूठती रहती हैं बारी बारी से, जिनमें से सबसे ज्यादा रूठती हैं सत्यभामा। क्यों? पिताजी ने दहेज ज्यादा दिया है। दहेज को मतलब साथ में वो मणि दी है ना, समंतक मणि, सोने वाली। तो उन्हें इस चीज का अभिमान है कि हाँ महाराज मणि लाई हो तो अब बड़े बाप की बेटी तुम्हारा तहलका मचावेगी।